बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं और काफ़ी दिनों के बाद आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं इस प्रकार के विषयों को लेकर। तो हम बात तो शुरू करते हैं कि हाल ही में पा रंजीत की एक शॉर्ट फिल्म के एक सीन को लेकर भारत के जो अम्बेडकराइट बौद्ध है इस जगत में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। कुछ लोग इसको तथागत के संदेश का शानदार संप्रेषण मान रहे हैं, तो कुछ इसे तथागत का अपमान मान के चल रहे हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले इस सीन को देखते हैं। क्या माँ पागल हो गई है क्या? उतर, देवता पर पाँव रखती है। बुद्धा ने खुद कहा कि कोई भगवान नहीं, आपने उन्हीं को भगवान बना दिया। तुम नीचे उतरती हो कि नहीं? हट, कितनी जिद्दी लड़की है, बदतमीज। क्या पापा, कभी तो मुझे चैन से उड़ने दे दिया करो ना। बदतमीज लड़की कह रहा हूं ना, नीचे उतर, नीचे उतर, पढ़ाई कर, चल जा। इस दृश्य में किसान की बच्ची पत्थर से बनी बुद्ध प्रतिमा के कंधों पर चढ़कर किसी हवाई जहाज या पक्षी की तरह उड़ने का एक्टिंग करती है। उसकी इस हरकत पर पिता की नजर पड़ती है। पिता उसको डांटते हुए कहता है, पागल हो गई है क्या? उतर, देवता पर पांव रखती है। लड़की जवाब देती है, बुद्ध ने खुद कहा कि कोई भगवान नहीं, आपने उन्हीं को भगवान बना दिया। एक पल के लिए पिता खामोश हो जाता है। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। फिर भी बात को टालते हुए, उसे डांटते हुए, धमकाते हुए नीचे उतरने को कहता है। साथ ही कहता है, कितनी जिद्दी लड़की है, बदतमीज। लड़की कहती है, क्या पापा, कभी तो मुझे चैन से उड़ने दिया करो ना। फिर भी पिता अपनी बच्ची को जबरदस्ती उतारने की कोशिश करता है। बच्ची फिर कहती है, जब ये कुछ नहीं बोल रहे तो आपको क्या है? फिर भी पिता बच्ची को उतार देता है और पढ़ाई करने को कहकर वहां से भगा देता है। पिता अपने हाथ से बुद्ध की मूर्ति को साफ करता है, उसके कंधों को साफ करता है, लेकिन पिता के पास फिर भी बच्ची के उस सवाल का जवाब नहीं है। तो ये है वो दृश्य में पिता के लिए बुद्ध की प्रतिमा एक आस्था, भक्ति का विषय है और बच्ची के लिए बुद्ध आगे बढ़ने का विचार या उसके सहारे ऊपर ऊंचे उठने का माध्यम है। अब बौद्ध जगत में इस दृश्य को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। वरिष्ठ भंते चंदिमा जी का मत है कि जब हम बौद्ध समाज के लोग पाली भाषा में बुद्ध वंदना करते हैं तो कहते हैं, इति पीसो भगवा अरहन सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदो अनुत्तरो पुरसी धम्म सारथि तत् सत्था देव मनुस्सानम बुद्धो भगवाती। अर्थात पूर्व बुद्धों की भांति शाक्य मुनि गौतम बुद्ध भी भगवान है, अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या और आचरण से संपन्न है, सुगत है, संसार के जानकार हैं, सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं, देवताओं और मनुष्यों के शास्ता यानी कि गुरु हैं, बुद्ध भगवान है। बुद्ध वंदना में अंकित इन्हीं सद्गुणों के कारण संपूर्ण जगत के लोग तथागत भगवान बुद्ध को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं तथा उनकी पूजा वंदना भी करते हैं। लेकिन अबौद्ध लोग बिना सोचे समझे किसी बौद्ध परंपरा, संस्कृति और पाली साहित्य का अध्ययन किए जग हंसाई का कार्य करते हैं। अबौद्ध लोग, ध्यान रखिएगा इस बात को। पा रंजीत तमिल के कन्वर्टेड दलित ईसाई हैं। उन्होंने भी जाने अनजाने भगवान बुद्ध की गरिमा के विपरीत वाला मार्ग अपना लिया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि किसी भी महापुरुष, धर्म, परंपरा तथा संस्कृति पर कुछ कहने तथा करने से पहले उनका समुचित अध्ययन जरूर करें। ये बात कही उन्होंने भंते चंदिमा ने। इधर पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि तुम्हारे देवता कमजोर होंगे, वे तो छूने से भी अपवित्र हो जाते हैं। ज्यादातर बड़े मंदिरों में देवताओं को छूने का अधिकार आज भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। कोई और छू ले तो शुद्धि कराते हैं, मारपीट भी करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध अलग हैं। बच्ची आसमान में उड़ने के लिए उनके कंधों का प्रयोग करना चाहती है तो वे खुशी से इसकी इजाजत देते हैं। इधर प्रोफेसर सुरजीत सिंह लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के सामने हमारे 65 वर्षीय महापुरुष, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शीश नवाते हैं, सिर झुकाते हैं, उन्हें बहुत ही श्रद्धा भावना के साथ नमन करते हैं। मैं फिर भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, न कि ईसाई मतावलंबी 38 साल के युवा डायरेक्टर रंजीत जानबूझकर किसी फिल्म में फिल्माए गए और डाले गए एक दृश्य के द्वारा तथागत बुद्ध की मूर्ति पर नहीं चढ़ जाता। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं के मामले में भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने धम्म दीक्षा गुरु पूज्य भंते
चंद्रमणि जी के पीछे सपत्नीक खड़े हैं, जबकि बराबर में भी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, उस पर बैठे नहीं वो। बाबा साहब द्वारा यह अपने धर्मगुरु को सम्मान देने की और पूरी दुनिया के बौद्ध समाज को और अपने नव दीक्षित बौद्ध समाज को यह संदेश देने की कोशिश है कि एक बौद्ध भिक्षु, एक धम्मगुरु और उसके प्रवर्तक की ताकत, उसका सम्मान और उसका ओहदा मुझसे भी बड़ा है। इस मामले में कुछ लोग कह रहे हैं कि मूर्तियों पर कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, पशु पक्षी आदि चढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वह मूर्ति कितनी प्रतिष्ठित या समाज में उसका क्या मोल है। उनको इस बात का कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं होता। उसके लिए मूर्ति और बाकी अन्य पत्थर में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता, इसलिए कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी चढ़ जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य को इस बात का पता होना चाहिए, और जब फिल्म बना रहे हैं या कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो और भी सजग और सावधान होना चाहिए। फिल्मों में इस तरह की कल्पनाशीलता या मौलिकता से बुद्ध मूर्ति को विकृत करने, उसको अपमानित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये बात प्रोफेसर सुजीत लिखते हैं। प्रोफेसर सुजीत आगे सुझाव भी देते हैं कि फिल्म निर्देशक 38 वर्षीय रंजीत को जो भी संदेश देना चाहते हैं, बुद्ध मूर्ति पर चढ़ाकर उस लड़की के माध्यम से ही क्यों देना चाहता है। वह उस लड़की को बुद्ध मूर्ति पर के नीचे खड़े होकर भी ये काम करवा सकते थे। इधर भंते धम्म शिखर का मानना है कि राजनीतिक और साहित्यिक लोगों को धम्म नहीं समझता, किसी की भी गरिमा भी नहीं समझती। बस मैं बुद्धिमान हूं, मुझे ज़्यादा अकल है, यही भावना सिद्ध करते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मनुष्य की गरिमा तथा स्वाभिमान की लड़ाई है, लेकिन राजनीतिक कम्युनिस्टवादी विचारधारा के लोगों को धम्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धम्म और धम्म की दीक्षा से लेना देना है। महान ज्ञानी, प्रकांड विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर उम्र 65 वर्ष में सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा के समक्ष अभिवादन कर रहे हैं। फिल्म के इस सीन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, तो हिंदी, मराठी, तमिल, अंग्रेजी लगभग सभी भाषाओं में इस विषय पे बहस और चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात है कि सारगर्भित चर्चा हो रही है, और वो भी सभ्य और शालीन भाषा में, वरना धर्म और मूर्ति के नाम पर अक्सर खून हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर गालियों और अपशब्दों की भरमार हो जाती है। यही तो खूबसूरती है बुद्ध धम्म की, और खास तौर से बाबा साहब द्वारा अनुप्रवर्तित इस बुद्ध धम्म की एक खूबी है कि जहां सारगर्भित चर्चा हो रही है, वहीं अब तक किसी ने भी फिल्म निर्देशक को गाली नहीं दी, ना ही उसको किसी प्रकार की कोई धमकी दी। इस चर्चा पर एक इंटरव्यू याद आ गया, जब एक भंते जी यानी कि बौद्ध भिक्षु से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर कोई आपकी पवित्र पुस्तक त्रिपिटक को फाड़कर शौचालय के कमोड में फेंक दे तो आप क्या करेंगे? बताइए, बड़ा गंभीर सवाल है। बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही आराम से उत्तर दिया कि मैं सबसे पहले प्लम्बर को फोन करूंगा ताकि नाली चौक ना हो जाए। इस पर पत्रकार को हंसी आ जाती है, स्वाभाविक है। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि बामियान में बुद्ध प्रतिमाएं नष्ट कर दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बौद्ध भिक्षु का जवाब था कि धम्म न तो मूर्तियों में है, न ही प्रेस पर छपी किताबों में। धम्म हमारे दिलों में है और हमारे व्यवहार में। जब तक हम जिंदा हैं तब तक किताबों को फाड़ने से कुछ नहीं होता है। किताब हम दोबारा छपवा लेंगे, मूर्तियां नई बना ली जाएंगी, लेकिन अगर हम अपने आचरण और अपने दिलों में धम्म को खो देते हैं और किताबों मूर्तियों को बचा लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तब केवल मूर्तियां और किताबें रह जाएंगी, धम्म खो चुका होगा, उसके प्राण खो चुके होंगे। वहीं पर एक यूजर ने कमेंट किया कि पारंजित क्रिश्चियन है, उसकी बुद्ध धम्म में आस्था नहीं है, इसलिए वो ऐसा दृश्य दिखा रहा है। तो सवाल ये भी है कि क्या बुद्ध का धम्म आपने आस्था या भावना के वश में ग्रहण किया है? दरअसल बुद्धिज्म का संबंध भक्ति, आस्था से नहीं बल्कि तार्किक विचार वाले ज्ञान से है। ईश्वरवादी धर्म से अभी अभी परिवर्तित हुए लोगों को अभी और समय लगेगा आस्था वाली मानसिकता से बाहर आने में। स्वाभाविक है, बहुत अंतर्द्वंद होगा, मन नहीं मानेगा। मेरा मानना है कि एक न एक दिन बाबा साहब द्वारा अपेक्षित बुद्ध धम्म को अपनाने में आप भी सफल होंगे। मूर्ति पर चढ़ जाने से उसका अपमान नहीं होता, अपमान करने की मंशा से अगर चढ़कर नफरत भरा कोई कृत्य करने से तब अपमान होता है। जैसे कि बच्चा अगर पिता के कंधे पर बैठने से या उसके कमर पर, हाथों पर अगर वो पैर रखे तो वो अपमान नहीं होगा, लेकिन गुस्से या नफरत से पैर मारे तो जरूर अपमान समझा जाएगा। बुद्ध किसी भी क्रिया का शांतिपूर्ण तार्किक उत्तर देते हैं, हमें भी तार्किक उत्तर ही देना चाहिए। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया करना
बुद्ध ने हमें नहीं सिखाया, ये बाकी दूसरे धर्मों में ऐसा होता है। बुद्ध भी हमारे पुरखा हैं। हमारे बच्चों को उनकी गोद में खेलने, उनके विचारों के सहारे ऊंचे उठने की छूट तो हमें देनी ही होगी। हम खुद विचार करें कि हमारी प्रतिक्रिया तार्किक विचारशील है या भावनात्मक। आखिर समस्या है कहाँ? किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने चूंकि इस दृश्य को निर्देशित किया है, क्या इसलिए हम परेशान हैं? या दृश्य अतार्किक है इसलिए? या छोटी बच्ची ने अपने नन्हे पैर तथागत के कंधे पर रख लिए इसलिए? या इसलिए कि कंधे के सहारे चढ़ने वाली इंसानी बच्ची है, कोई बिल्ली, बंदर, चिड़िया या कोई और जानवर या प्राणी नहीं है? इसमें दो दृश्य हैं। एक तो जिसमें छोटी बच्ची मूर्ति के कंधों पर पैर रखकर खड़ी होती है, यानी कि पैरों से छूती है। दूसरे दृश्य में वो उसका जो पिता है वो हाथों से मूर्ति के कंधों को साफ करता है, यानी कि हाथों से छूता है। अब इन सवालों पर भी गौर करें कि अगर बच्ची पैरों की जगह कंधों पर हाथ रखती तो क्या हम उसको स्वीकार कर लेते, या हमारी इस तरह की प्रतिक्रिया होती? क्या हम हाथों को पवित्र और पैरों को अपवित्र यानी कि अछूत मानते हैं? मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का जन्म पैरों से हुआ है और इसीलिए शायद पैर अपवित्र माने जाते होंगे, अछूत माने जाते होंगे। सवाल ये भी है कि शरीर के किन किन अंगों को हम अछूत मानते हैं। फिर भी कुछ दिनों बाद हम सप्ताह के दिनों को और कई चीज़ों को भी शुभ अशुभ मानने लगेंगे। निर्देशक अगर क्रिश्चियन के बजाय बुद्ध धर्म का होता तो क्या हम उसको स्वीकार कर लेते? क्या हम अन्य धर्म के लोगों को अपवित्र या अछूत मानते हैं? असहिष्णुता पर हम अक्सर सवाल उठाते हैं, लेकिन हम खुद कितने सहिष्णु हैं इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। सेना से सेवानिवृत्त हुए एक फौजी सचिन बौद्ध लिखते हैं कि किसी घटना का आपराधिक विश्लेषण करते समय उद्देश्य देखा जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में आपराधिक न्यायशास्त्र का क्या एक स्थापित कानून है? क्या बुद्ध के कंधे पर चढ़ते समय बालिका की मंशा दूषित थी, उद्देश्य अपवित्र था? जितने भी ट्रेलर रिलीज हुए हैं उससे प्रतीत होता है कि यह बालिका बुद्ध के कंधे पर चढ़कर दुनिया देखना चाहती है। कंधे पर चढ़ना एक प्रतीक है। इसका आशय यह है कि वह बुद्ध की नज़रों से दुनिया देख रही है, बुद्ध की शिक्षाओं आलोक में दुनिया देखना चाहती है। वह अपने पिता से मासूम सा सवाल भी करती है, तुम बुद्ध को भगवान क्यों मानते हो? पिता निरुत्तर हो जाता है। उल्लेखनीय है कि भगवान बुद्ध अलौकिक चमत्कारिता वाले भगवान नहीं हैं। बुद्ध के संदर्भ में भगवान का अर्थ भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो ति भगवा, अर्थात यानी कि अपने चित्त से राग, द्वेष और मोह का समूल नष्ट कर दिया है। इस अर्थ में वो भगवान है। जब स्वयं भगवान बुद्ध ने राग द्वेष नष्ट कर दिया है तो बुद्ध के नजरिए से दुनिया को देखने की आकांक्षा रखने वाली इस मासूम सी बालिका से हम कैसा द्वेष रख रहे हैं? हाँ, यह बालिका बुद्ध की मूर्ति को नष्ट कर रही होती या किसी अन्य प्रकार से उसका बुद्ध के अपमान का उद्देश्य स्पष्ट होता तो कंधे पर चढ़ने की आपत्ति जायज होती। दूषित मंशा वाले किसी वयस्क या अबोध बालक बालिका में इतना अंतर तो हम कर ही सकते हैं ना। वाकई सचिन, अक्सर ही जब बाबा साहब और तथागत की प्रतिमाओं को नफरत, गुस्से से कोई तोड़ फोड़ जाता है, तब हम भी तो यही बात कहते हैं ना कि देखो उनके विचार कितने क्रांतिकारी और परिवर्तनवादी होंगे, जिनकी मूर्तियों से भी मनवादियों को डर लगता है, खतरा महसूस होता है। वो सिर्फ मूर्तियां नष्ट कर सकते हैं लेकिन विचार नहीं। मूर्तियां भी हमने ही बनाई हैं। तथागत बुद्ध ने नहीं कहा था बनाओ कि जाओ और मूर्ति बना लो, तार्किक विचार हो या न हो, मेरी मूर्ति के सामने सिर्फ सिर झुका देना और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सदियों से मूर्तियां तोड़ी गई हैं भाई, मिट्टी में दफन कर दी गई, लेकिन ज्ञान विज्ञान के विचार थे तो टूटी मूर्तियों ने भी धम्म प्रसार कर दिया। बुद्ध विज्ञानवादी तर्कपूर्ण विचार है और विचारों का, ज्ञान का कैसा मान अपमान? महानता मान अपमान से परे होती है। वाकई बुद्ध का धम्म इतनी इजाज़त तो देता है कि भंते भी आधुनिकता और वैज्ञानिकता को अपना सकते हैं, वरना बुद्ध के बाद मार्शल आर्ट नहीं अपनाया जा सकता था, क्योंकि बुद्ध तो शांति का संदेश देते हैं। भंते मोबाइल फोन और यातायात के साधनों का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्ध तो पैदल चारिका करते थे। बुद्ध के संदेशों विहारों में प्रवचनों तक ही सीमित रखना पड़ता। उनके शिक्षाओं को गीत संगीत में ढालकर या एनिमेशन फिल्में बनाकर प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसमें बुद्ध के चित्र को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।
बच्चों में प्रचार प्रसार के लिए एक तरफ वो दकियानुसी धर्म वाली भी अपनी कट्टरता को भूलकर छोटा भीम, माय फ्रेंड गणेशा या कृष्णा के कार्टून कैरेक्टर बनाकर आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए प्रसार की अनुमति देने लगे हैं, वहीं हम लोग विज्ञानवादी, आधुनिक विचार वाले, धम्म के गुरु तथागत की मूर्ति के प्रतीकात्मक प्रयोग की अनुमति देने से हिचकिचा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आधुनिकता विज्ञानवाद के बजाय भावनाओं की भक्तिधारा क्यों बहने लगी? क्या असल चित्र यही है? क्या हमारी भी भावनाएं आहत होने लगी, या हम भी खुद को धर्म रक्षक समझने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश जोश में हमने धर्म तो अपना लिया या इस धम्म में आ तो गए, लेकिन विचारों में परिवर्तन आना अभी बाकी है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।